फिर से एक और बार जियो और ब्लैक रॉक आ गए हैं सुर्खियों पे, जहां पर इन्होंने सिर्फ 3 दिन के अंदर जमा कर लिए हैं 17,800 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का फंड, जिससे कि सभी के सभी चौंके हुए हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सेव मनी स्मार्टली चैनल पे। आज हम बात करने वाले हैं एक और ऐसे टॉपिक के बारे में जिससे फाइनेंस की मार्केट में धूम मचा रखी है। क्या है जियो और ब्लैक रॉक का धमाकेदार डेब्यू। इससे पहले आप ये जान लीजिए कि क्या है जियो और ब्लैक रॉक। ये दो दिग्गज बड़ी कंपनियों का गठजोड़ है। यहाँ एक तरफ जियो की सर्विसेज जियो फाइनेंस है, वहीं दूसरी तरफ दुनिया की सबसे बड़ी एसेट्स मैनेजमेंट कंपनी ब्लैक रॉक। उन्होंने मिलकर भारत की म्यूचुअल फंड मार्केट के अंदर भी तहलका मचा दिया है। ब्लैक रॉक का नाम तो दोस्तों आपने सुना ही होगा। पहले ये कंपनी भारत में डीएसपी ग्रुप्स के साथ काम करती थी, लेकिन 2018 में इन्होंने इसके साथ काम करना बंद कर दिया और अब फिर से एक बार आए हैं ये जियो के साथ। तो ये खबर आई थी कि जियो और ब्लैक रॉक साथ में काम करने वाले हैं, तभी से मार्केट के अंदर खलबली मची हुई थी। अब जवाब सबके सामने है। जियो ब्लैक रॉक ने 30 जून से लेकर 2 जुलाई तक के लिए अपना न्यू एनएफओ लॉन्च किया। इसके अंदर की 3 डेट फंड शामिल थे। सबसे पहला जियो ब्लैक रॉक ओवरनाइट फंड उन लोगों के लिए जो बिल्कुल शॉर्ट टर्म के लिए अपने पैसे को पार्क करना चाहते हैं। वो शॉर्ट टर्म 1 दिन का भी हो सकता है। वहीं हम बात करें दूसरे फंड की, जो कि है जियो ब्लैक रॉक लिक्विड फंड। ये फंड 91 डेज तक की मैच्योरिटी देने वाले और मनी इंस्ट्रूमेंट में पैसे को इन्वेस्ट करते हैं। तीसरे फंड की बात करें, जो कि है जियो ब्लैक रॉक मनी मार्केट फंड। लंबा यानी कि 1 साल तक की मैच्योरिटी वाले फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं। खास बात ये है कि इन तीनों फंड्स के अंदर कोई भी इक्विटी वाली स्कीम नहीं है, यानी कि ये तीनों फंड डेट और कैश बेस्ड फंड है। कम रिस्क और हाई लिक्विडिटी चाहने वाले इन्वेस्टर्स के लिए बेस्ट रहते हैं। उसके बावजूद भी इतनी बड़ी रकम जुटाना कोई छोटी बात नहीं। अब सवाल आता है, जियो के न्यू फंड ऑफर के पास इतना सारा पैसा आया कैसे? किस किस ने इसके अंदर इन्वेस्ट किया है? एफएनओ के अंदर 90 बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने हिस्सा लिया। इससे ज्यादा चौंकाने वाली बात है कि यहाँ पर 67,000 से भी ज्यादा रिटेल इन्वेस्टर ने हिस्सा लिया। आप और मेरे जैसे रिटेल इन्वेस्टर ने भी रिलायंस जियो के न्यू एनएफओ पर भरोसा किया है। ये भी खास है क्योंकि डेट फंड के अंदर इतने ज्यादा रिटेल इन्वेस्टर का हिस्सा नहीं देखा जाता। इक्विटी फंड्स को लेना ही प्रेफर करते हैं, जहां पर रिटर्न ज्यादा मिलने की उम्मीद होती है। मतलब कि लोग भरोसा कर रहे हैं जियो और ब्लैक रॉक पे कि वो उनको अच्छा रिटर्न देंगे। दोस्तों, उन्होंने अपनी प्रेस रिलीज में कहा है कि उनको इस तरीके का रिस्पांस इसीलिए मिल पाया है क्योंकि उनके पास टेक्नोलॉजी है डेटा ड्रिवन इन्वेस्टमेंट की और डिजिटल फास्ट अप्रोच की। समझने की कोशिश करते हैं कि ऐसा क्या है जो जियो और ब्लैक रॉक को अलग बनाता है। सबसे ज्यादा बड़ी ताकत है जियो और ब्लैक रॉक की, वो है उनकी रीच और साथ के साथ उनकी टेक्नोलॉजी, जो इनको और इंडस्ट्री के प्लेयर से अलग बना देती है। जियो का डिजिटल इकोसिस्टम, जो कि उन्हें जियो फाइनेंस ऐप से मिलता है, और ब्लैक रॉक का अलादीन प्लेटफॉर्म, जो कि दुनिया भर में 21 ट्रिलियन से भी ज्यादा का एसेट्स मैनेजमेंट करता है। एनएफओ के लॉन्च होने के बाद से मार्केट में ये देखने को मिल रहा है कि इन दोनों का कॉम्बिनेशन मार्केट में वाकई में गेम चेंज तो नहीं करके रख देगा। जियो ब्लैक रॉक का दावा है कि उनका प्लेटफॉर्म इतना ज्यादा आसान है कि आप कुछ मिनटों के अंदर ही अकाउंट को बना सकते हैं। इस ऐप को डाउनलोड करो, केवाईसी पूरी करो और अपने इन्वेस्टमेंट की जर्नी को स्टार्ट करो। लो कॉस्ट इन्वेस्टिंग, इनकी अकाउंट की फीस स्ट्रक्चर इसको काफी ज्यादा किफायती बना रही है, जो कि इन्वेस्टर को काफी ज्यादा अट्रैक्ट कर रहा है। हम बात करें रिस्क मैनेजमेंट, ब्लैक रॉक का ग्लोबल एक्सपीरियंस और अलादीन का डाटा ड्रिवन सिस्टम भी इसको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग बना रहा है यूजर्स के लिए, क्योंकि यूजर्स को थोड़ा कॉन्फिडेंस दे रहा है कि इतनी बड़ी कंपनियां उनके पैसे का रिस्क मैनेजमेंट सही रखेंगी। इस एनएफओ के जरिए जियो और ब्लैक रॉक भारत की 15th नंबर पर आने वाली एएमसी में आ गई है। भारत के अंदर कुल 47 फंड हाउसेज हैं। सिद्ध स्वामीनाथन, जो कि जियो और ब्लैक रॉक के एएमसी के एमडी और सीईओ हैं, उनका कहना है ये तो एक छोटी सी शुरुआत है, हम भारत के अंदर इन्वेस्टमेंट के लैंडस्केप को बदलने की तैयारी कर रहे हैं। समझने की कोशिश करते हैं कि इतना हाइप क्यों हो रहा है, क्योंकि जैसा कि आप लोग पहले ही जानते हैं कि जियो ने टेलीकॉम इंडस्ट्री के अंदर तहलका मचा दिया था और अब फाइनेंस के अंदर भी वही जादू दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। जियो और ब्लैक रॉक की कोशिश है कि मास ऑडियंस को टारगेट करना, छोटी छोटी रकम से निवेश को स्टार्ट करना चाहते हैं। रूरल और अर्बन को मिलाकर जियो के पास 450 मिलियन से भी ज्यादा यूजर्स हैं। भारत के अंदर 1.2 मिलियन इंटरनेट यूजर्स का फायदा उठाकर निवेश को भारत के गाँव-गाँव तक ले जाना चाहते हैं।
लिक्विडिटी और सेफ फंड उन निवेशकों के लिए हैं जो कि कम रिस्क लेना चाहते हैं पर अपने पैसे को निवेश करना चाहते हैं। मान लीजिए कि अगर आपको 10 दिन के बाद पैसा चाहिए तो आप ओवरनाइट फंड में या फिर लिक्विड फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, और अगर आपको 3 महीने बाद आपको पैसे की जरूरत पड़ने वाली है तो आप इनके मनी मार्केट फंड में जा सकते हैं। तो अब सवाल ये आता है कि जियो ब्लैकरॉक का अगला कदम क्या हो सकता है। तो अभी तो उन्होंने डेट फंड से शुरुआत की है, लेकिन मार्केट के अंदर चर्चा है कि बहुत जल्दी वो अपना इक्विटी फंड भी लॉन्च करने वाले हैं, और अगर ऐसा हुआ तो रिस्पॉन्स और रिटर्न सब पर नजर रहेगी। इक्विटी मार्केट के अंदर रिटर्न और रिस्पॉन्स की उनकी असली परीक्षा होगी। अब बात करते हैं आपके मन की कि क्या जियो और ब्लैकरॉक में इन्वेस्टमेंट करना सही रहेगा कि नहीं। तो ये बात आपके रिस्क प्रोफाइल और फाइनेंशियल गोल पर डिपेंड करती है। आप लो रिस्क शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट चाहते हैं तो उनका डेट फंड एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है, लेकिन अगर आप इक्विटी फंड के साथ जाना चाहते हैं तो आपको शायद थोड़ा इंतजार करना पड़े। जल्द ही उनकी इक्विटी स्कीम भी आ सकती है। हमेशा याद रखिए कि पैसा लगाने से पहले आप स्कीम के सारे डॉक्यूमेंट्स ध्यान से पढ़ें और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लें। आपको क्या लगता है, क्या ये भारत में वाकई में म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में बड़ा धमाका करने वाले हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फाइनेंशियल मार्केट से जुड़ी हुई